गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चलिए अपनी बुक्स खोलिए उर्दू की। अदब उर्दू आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। ठीक है, आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए उर्दू की बुक क्लास फिफ्थ। देखिए क्लास फिफ्थ इंडेक्स चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे PA1 में 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 5 में कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, अब हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है। हाफ ईयरली में हमारे आ रहे हैं 6 to 10। ठीक है, 6 to 10 हमारे हाफ ईयरली सिलेबस में आ रहे हैं। हाफ ईयरली में फर्स्ट चैप्टर हमारा रहा है यतीम और ईद। ठीक है, 6 चैप्टर है हमारा यतीम और ईद। पार्ट 6 में आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट 6 में हम यतीम और ईद आपको चैप्टर 6 आज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है, तो सभी बच्चे खोल लीजिए चैप्टर 6। ठीक है, यहाँ हमारा देखिए यतीम और ईद, यहाँ मैं हाफ ईयरली लिख देती हूँ कि हमारा यहाँ हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है, तो हाफ ईयरली स्टार्ट। ठीक है, पार्ट है हमारा 6। ठीक है, सबक नंबर क्या है? 6। यतीम और ईद एन ऑर्फन एंड ईद। यतीम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्फन। ईद। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर में क्या कह रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे चैप्टर को, क्योंकि हमारे चैप्टर्स में ही क्वेश्चन आंसर और हमारी एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, राशिद 6 या 7 बरस का एक मासूम सा लड़का था। राशिद क्या है? एक लड़के का नाम है जो 6 या 7 बरस का था। वो 2 साल पहले एक सड़क हादसे में उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। क्या था? राशिद के वालिद यानी पापा का उसके क्या था? वो 2 साल पहले एक सड़क हादसे में राशिद के वालिद का इंतकाल हो चुका था। उसके बाद राशिद की परवरिश की सारी जिम्मेदारी उसके माँ सलीमा बी के कंधों पर आ पड़ी। जब उनके फादर का इंतकाल हो गया था, यानी उसके वालिद का इंतकाल हो गया था राशिद के, तो उसकी जो भी परवरिश की थी, पालने पोसने की जो भी जिम्मेदारी थी, अकेले उसकी माँ पर आ गई थी। घर के अखराजात और राशिद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सलीमा बी के पास आमदनी का कोई ख़ास ज़रिया भी नहीं था। जब वो क्या करती थी, जब घर का खर्चा भी चलाना होता है और राशिद की जो ज़रूरतें होती हैं उसका पूरा करने के लिए उनके पास कोई आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था कि वो कुछ कर सकें। इसलिए वो बेचारी पड़ोस के अमीर लोगों के घरों में काम करके रोज़ी रोटी कमाने लगी। उन्होंने क्या करा, उसकी माँ ने जो आसपास जो उनके घर जो मालदार लोग रहते थे उनके घर वो काम करती थी और उनके काम से क्या करती थी, अपने रोज़ी रोटी कमाने लगी थी। दिन भर मेहनत मुशक्क़त करके शाम को अपने साथ बचा खोचा खाना ले आती। दोनों माँ बेटे उसी से अपना पेट भरकर खुदा का खुश शुक्र अदा करते थे। क्या करते थे? जब वो खाना वहाँ से बचता था वो वहाँ से ले आती थी और माँ बेटे दोनों मिलकर उसे खाते थे और उसी से अपना पेट भरते थे और उसी से खुदा का शुक्र भी अदा करते थे। नीचे देखिए, राशिद के वालिद साहब जब तक ज़िंदा रहे उन्होंने राशिद और सलीमा की बी का पूरा ख्याल रखा। जब तक वो उनके अब्बू ज़िंदा थे राशिद के, तो उन्होंने क्या करा था, उनकी अपने बेटे की और अपनी बीवी की बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। वो सुबह सवेरे अपने काम पर निकल जाते तो राशिद के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लाते थे। लेकिन अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अपने काम से वापस आते वक्त रास्ते में अचानक वो एक ट्रक के ज़िद में आ गए और उस अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद तो दोनों माँ बेटे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि जब अब्बू ख़त्म हो गए थे, उनके इंतकाल फरमा गए थे, तो क्या हुआ था, उनकी माँ पर जिम्मेदारी आ गई थी राशिद की। राशिद अक्सर अपने वालिद को याद करके और हुए सलीमा भी अपनी माँ से पूछा करता, अम्मी बताइए ना मेरे अब्बू कहाँ गए। क्या पूछता था वो? अपनी माँ से पूछता था कि अम्मी बताइए ना मेरे अब्बू कहाँ गए और कब आएंगे। तो आप तो मुझसे यही कह देती हैं कि उनको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, वो बहुत जल्दी हमारे पास आएंगे। उनकी माँ क्या समझाती थी राशिद को? कहती थी कि अल्लाह ताला ने उनके अब्बू को अपने पास बुला लिया है और वो जल्दी हमारे पास वापस लौट कर आएंगे और अपने साथ बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने लाएंगे। बेटे के उस सवाल पर सलीमा बी की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे
और फिर वो राशिद को अपने सीने से लगाकर देर तक हिचकियाँ लेती रहती थी। अब राशिद ही उसका सहारा था। अपनी अम्मी को उस तरह रोते देखकर राशिद कहता, अच्छा अम्मी, अब तो अब्बू के बारे में कभी कुछ नहीं पूछूंगा, अब तो आप मत रोइए। रमज़ान मुबारक का महीना आ गया और इसी तरह 3 हफ्ते गुजर गए और आखिरी इशरा चल रहा था। मोहल्ले भर में ईद उल फित्र करीब आने की वजह से खुशियाँ का माहौल था। मर्द औरतें सब अपने बच्चों को साथ लेकर ईद की खरीदारियाँ के लिए निकल पड़े। पड़ोस का एक लड़का फ़हीम राशिद का हम उम्र था। दोनों साथ साथ खेला करते थे। फ़हीम ने राशिद से पूछा, राशिद तुम हमारे साथ बाज़ार चलोगे? फ़हीम क्या था? राशिद का हम उम्र था, एक उम्र के थे दोनों। वो उनसे पूछ रहा था राशिद से कि तुम हमारे साथ चलोगे बाज़ार? क्यों? राशिद ने पूछा क्यों? फ़हीम कहने लगा, ईद आ रही है, हम अपने अब्बू के साथ बाज़ार से नए कपड़े, टोपी, जूते वगैरह खरीदेंगे। क्या कहा उन्होंने कि हम बाज़ार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ईद आ रही है और बाज़ार से हमें नए कपड़े, टोपियाँ और जूते वगैरह ख़रीदने हैं और उन्हें पहनकर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाएंगे। तुम भी हमारे साथ ईदगाह चलोगे? किसने पूछा था? फ़हीम ने राशिद से पूछा था। नहीं, राशिद ने आहिस्ता से क्या कहा था? नहीं। क्यों? फ़हीम ने पूछा। क्यों? फ़हीम ने सवाल किया। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और फिर मेरे अब्बू भी तो नहीं हैं। क्या कहा राशिद ने कि मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और मेरे अब्बू भी तो नहीं हैं। अम्मी कहती हैं कि अल्लाह ने अब्बू को अपने पास बुला लिया है, जब वो आएंगे तो मेरे लिए बहुत से नए कपड़े और खिलौना लाएंगे। राशिद ने कहा। राशिद की ये बातें सुनकर फ़हीम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। अच्छा राशिद, मैं चलता हूँ, अब्बू के साथ बाज़ार जाना है, राशिद से फ़हीम ने कहा। ठीक है। जब शाम को दोनों बाप बेटे बाज़ार से वापस आए तो घर में नए कपड़ों और जूतों का ढेर लग गया। उसके अब्बू बोले, देखो बच्चों, इफ्तार के बाद तुम सब अपने अपने कपड़े लेकर एहतियात से अलमारी में रख देना। ईद के दिन नहाकर अपने अपने कपड़े पहन लेना, हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाएंगे। जब रोज़े की अफ्तारी और मगरिब की नमाज के बाद अब्बू सोने जा रहे, अब्बू ने सारे बच्चों को बुलाया तो उनके कपड़े देना शुरू किए तो देखा कि फ़हीम के कपड़े गायब थे। घर के सारे लोग ये सोचकर परेशान हो गए कि आखिर वो थैली कहाँ गई। किसी ने कहा कि राशिद के शायद रक्षा में रह गई। तो क्या कोई बोला, गलती से दुकान ही में छोड़ आए होंगे। फ़हीम एक कोने में खामोश खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। अब्बू की नज़र फ़हीम पर पड़ी तो बोले, ए फ़हीम मियाँ, तुम इस तरह खामोश क्यों खड़े हो? क्या तुम अपने कपड़े देखे हैं? जब हमने बाज़ार से ख़रीदे थे वो खामोश ही रहा। अब्बू ने फिर पूछा तो उसने नज़र उठाकर कहा, अब्बू, मैंने वो कपड़े अपने दोस्त राशिद को दे दिए। अरे राशिद, अब्बू चिल्लाते हुए कहा। हाँ अब्बू, उसके पास ईद के दिन कपड़े पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे। उसके अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए हैं ना, फिर उसे नए कपड़े कौन ला कर देता? फ़हीम ने अपने अब्बू से कहा कि मैंने अपने कपड़े राशिद को दे दिए हैं क्योंकि अब फ़हीम के राशिद के अब्बू नहीं हैं, क्योंकि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। फिर उसे नए कपड़े कौन ला कर देता? उसकी अम्मी के पास भी पैसे नहीं हैं उसके लिए अपने नए कपड़े मैंने उसी को दे दिए। मासूम फ़हीम की समझदारी से खुश होकर अब्बू ने उसे गले लगा लिया और बोले, मेरे बच्चे, तूने आज वो काम किया है जो हमें करना चाहिए था। मेरे बेटे, या अल्लाह और रसूल के नज़दीक बहुत सवाब का काम है। अब्बू ने उसे बहुत सी दुआएं दी और कहा, सुनो, हम आज ही तुम्हारे लिए नए कपड़े लाएंगे और तुम उन्हें पहनना और ईदगाह नमाज अदा करने के लिए हमारे साथ चलना, और हाँ, तुम अपने दोस्त को भी साथ लेकर चलना। इसी तरह यतीम राशिद को भी ईद की खुशियाँ मैसर आ गईं क्योंकि उसके दोस्त ने उसकी मदद की। ठीक है, सभी को अपने अपने दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अल्फाज मायने सभी को बुक में रखने हैं अपने। और अपनी एक्सरसाइज देखिए हमारा पार्ट 6 चल रहा है क्योंकि हमारा चैप्टर 6 है और पार्ट भी हमारा 6 है। ठीक है, दर्ज जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाना। जो सही होगा उस पर हमें क्या करना है? राइट का निशान लगाना। राशिद की उम्र थी 10 बरस, 5 बरस, 6 या 7 बरस। तो राशिद की क्या उम्र थी? राशिद की उम्र थी 6 या 7 बरस की।
थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। फिर सेकंड है त्योहार करीब था, ईद उल फित्र, ईद उल जुहा या शब बारात का। तो त्योहार करीब था ईद उल फित्र का, तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही राइट कर देंगे। फिर है राशिद के वालिद का इंतकाल हो गया था बीमारी से, एक सड़क हादसे से या हार्ट अटैक से। तो राशिद के वालिद का इंतकाल हुआ था एक सड़क हादसे से। ठीक है। 4 है राशिद के हम उम्र दोस्त का नाम था रईस, नईम, फ़हीम नाम था। थर्ड ऑप्शन पर राइट करेंगे। ठीक है। फिर है 5 अब्बू ने सारे बच्चों को बुलाया अफ्तार और मगरिब की नमाज के बाद, सुबह या रात को? अफ्तार और मगरिब की नमाज के बाद। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पर राइट कर देंगे। हमने देखिए यहाँ 6 बार या 7 बरस पर राइट करा है, ईद उल फित्र पर राइट करा है, एक सड़क हादसे में राइट करा है, फ़हीम पर राइट करा है और ईद उल फित्र की मगरिब की नमाज के बाद। ठीक है। अब नीचे दर्ज जुमलों में खाली जगह भरिए। सुलेमा बी के पास आमदनी का कोई क्या नहीं था? देखिए यहाँ पर हुक पर आपको दिया है, सुलेमा बी के पास आमदनी का कोई खास जरिया नहीं था। कोई खास, यहाँ लिखेंगे खास, कोई जरिया लिख देते हैं, सिर्फ कोई जरिया नहीं था। ठीक है। फिर राशिद अक्सर अपने डैश को याद करते हुए डैश से पूछा करता था। राशिद अक्सर अपने वालिद को याद करते हुए अपनी माँ से पूछा करता था। थर्ड है मोहल्ले भर में ईद उल फित्र करीब आने की वजह से डैश का माहौल था, खुशियों का। राशिद के पास ईद के दिन नए पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे। ठीक है। फर्स्ट है जरिया, फिर वालिद, फिर अपनी माँ, फिर खुशियों, नए कपड़े। फिर है नीचे खाली राइट रॉन्ग। दर्ज है सही जुमलों के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान बन लगाइए। जो सही है उसके सामने हमें राइट लगाना, जो गलत है उसके सामने रॉन्ग। ईद उल फित्र करीब आने की वजह से मोहल्ले भर में खुशियों का माहौल बना हुआ था, राइट, फर्स्ट पे राइट करिए। सेकेंड है राशिद के वालिद ट्रक के जद में आकर मर गए थे, राइट। राशिद माँ के पास आमदनी का एक खास जरिया था, रॉन्ग, कोई खास जरिया नहीं था। फ़हीम ने अपने वालिद से कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बताया, बता दिया था, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है। फिर हमारे क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब ये हम आपको किस पे कराएंगे? कॉपी पर कराएंगे। फिर है हमारा नीचे दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। जुमले सभी के होमवर्क है, सभी बच्चों को अपने आप करने हैं, होमवर्क है ये। पर है किसने कहा, सामने ब्रैकेट में कोसिंग यानी ब्रैकेट में लिखिए, तुम हमारे साथ बाजार चलोगे। किसने कहा था ये? फ़हीम ने कहा था। ठीक है। फिर है मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और फिर मेरे अब्बू भी तो नहीं है, ये किसने कहा था? ये कहा था राशिद ने। थर्ड है तुम भी हमारे साथ ईदगाह चलोगे, किसने कहा? ये फ़हीम ने। अम्मी बताइए ना मेरे अब्बू कहाँ गए और कब आएंगे, ये किसने कहा था? ये कहा था राशिद ने। तुम अपने दोस्त को भी साथ लेकर चलना, ये किसने कहा था? फ़हीम के अब्बू ने कहा था, फ़हीम के अब्बू ने। ठीक है। सबसे पहले फ़हीम, फिर राशिद, फिर फ़हीम, फिर राशिद, फिर फ़हीम के अब्बू। ठीक है। देखिए अब आप आगे देखते हैं, दर्ज झैल अल्फाज को उनकी ज़िद से मिलाइए, मतलब अपोजिट से मिलाना है। ज़िद बोलते हैं अपोजिट। माँ हो गया, उसका उल्टा हो गया बाप। खास का क्या हो गया? आम, तो खास को हम मिलाएंगे आम से। शाम का क्या हो गया उल्टा? सुबह। ठीक है। करीब का उल्टा क्या होगा? करीब का होगा दूर। दोस्त का क्या होगा उल्टा? दुश्मन। ठीक है। इस तरीके से हमें मैच करना है। फिर है दर्जल वाहिद सिंगुलर नंबर और जवाब प्लूरल का सही मिलान कीजिए। हमें सिंगुलर और प्लूरल का सही मिलान करना है। हादसा का हवादिस हो गया, जरिया का जरिया हो गया, खिलौने का खिलौना हो गया, हिचकियों का हिचकी हो गया, महीना का महीने हो गया। ठीक है। इस तरीके से मैच करना है।
अब नीचे यहाँ पे दिया है कपड़ा का क्या हो गया, कपड़े हो गया, नमाज़े का नमाज हो गया, गलतियों का गलती हो गया, दुआ का दुआएं हो गया, मिठाइयाँ का मिठाई का मिठाइयाँ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे मैच करना है। ठीक है, यहीं तक हमें क्या करना है, अपना यहीं तक एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हमें ये करनी थी, सभी बच्चों को बुक पर ही रखनी है। ये हमने कर ली है, ये सबको होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर सबको अपनी क्या करने हैं, कॉपी पर करने हैं। तो सभी बच्चे कॉपी खोलिए अपनी, ये आपकी उर्दू की कॉपी है क्लास 5। ठीक है, हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं उर्दू, तो खोलिए इसे। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो गया था, PA1 कंप्लीट हो गया था हमारा। अब क्या है, हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पहले हम यहाँ लिखते हैं हाफ ईयरली स्टार्ट, हाफ ईयरली स्टार्ट। ठीक है, सबक यहाँ हमारा पार्ट है 6, सबक नंबर 6, चैप्टर का नाम है यतीम और ईद। ठीक है, अब हमारे जहाँ सवाल जवाब स्टार्ट हुए हैं उसे हम खोल रहे हैं। दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए, ये हेडिंग लिखेंगे, दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, फर्स्ट है हमारा सवाल, राशिद के वालिद का इंतकाल कैसे हुआ था और राशिद की परवरिश की जिम्मेदारी किस पर थी। क्या क्वेश्चन है, राशिद के वालिद का इंतकाल कैसे हुआ था और राशिद की परवरिश की जिम्मेदारी किस पर थी। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, राशिद के वालिद का इंतकाल कैसे हुआ और राशिद की परवरिश की जिम्मेदारी किस पर थी। तो जवाब है, राशिद के वालिद का इंतकाल कैसे हुआ था, एक सड़क हादसे पर हुआ था। यहाँ देखते हैं, एक सड़क हादसे में, तो क्या आएगा, एक सड़क हादसे में राशिद के वालिद का इंतकाल हुआ। एक सड़क हादसे में राशिद के वालिद का इंतकाल हो गया था और राशिद की परवरिश की जिम्मेदारी किस पर थी, और राशिद की परवरिश की
जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी, उसकी माँ पर थी। ठीक है, क्या है, एक सड़क हादसे में राशिद के वालिद का इंतकाल हो गया था और राशिद की परवरिश की जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, जब राशिद के वालिद जिंदा थे तो वो उसकी किस तरह उसका ख्याल किस तरह रखते थे? क्या है सवाल? जब राशिद के वालिद जिंदा थे तो वो किस तरह राशिद का ख्याल रखते थे? तो किस तरह उसका ख्याल रखते थे। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। आप जवाब लिखेंगे बुक से। यहाँ आएगा, राशिद के वालिद साहब जब तक जिंदा रहे उन्होंने राशिद सुलेमान बी का पूरा ख्याल। वो सुबह सवेरे, कहाँ से आएगा, वो सुबह सवेरे काम पर निकल जाते तो राशिद के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लाते, लेकिन अल्लाह को शायद कुछ, यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका सेकंड आंसर है। पेज नंबर 24 पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ आपको पिक्चर दी हुई है दोनों वालिद की, उसी राशिद की और उसकी माँ की, उसी के नीचे दिया हुआ राशिद से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ आपको करना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर 24 पर। ठीक है, पेज नंबर 24 पर आपको आंसर दिया है, वो लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सवाल, देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है हमारा, जब फ़हीम के अब्बू ने उससे कपड़ों के बारे में पूछा तो उसने क्या कहा? जब फ़हीम के अब्बू ने उससे कपड़ों के बारे में पूछा तो उसने क्या कहा? ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। तो जवाब लिखेंगे, जवाब देखिए, ये बुक से लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे, अब्बू मैंने वो कपड़े अपने दोस्त राशिद को दे दिए। ठीक है, फिर लिखेंगे, अब उसके पास ईद के दिन पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे, इसके अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए हैं ना, फिर उसे नए कपड़े कौन ला कर देता? ठीक है, सिर्फ पहले ये जहाँ मैं अंडरलाइन करनी हूँ सिर्फ वही करनी है। यहाँ से पहले लिखेंगे अब्बू, तीसरा आंसर है आपका ये, अब्बू मैंने वो कपड़े अपने दोस्त राशिद को दे दिए, उसके पास ईद के दिन पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे, उसके अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए ना, फिर उसे नए कपड़े कौन लाकर देता? ठीक है, पेज नंबर 26 पर आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन करी है वही करना, पेज नंबर 26 पर। ठीक है, अब हमारा है सवाल नंबर 4। सवाल है 4 हमारा, जब फ़हीम ने राशिद से अपने साथ ईदगाह चलने को कहा तो राशिद क्या बोला? सवाल है हमारा, जब फ़हीम ने राशिद
से अपने साथ ईदगाह चलने को कहा तो राशिद क्या बोला? राशिद क्या बोला? सभी को सवाल आप अगर चाहें तो वीडियो देखकर लिख सकते हैं, चाहें तो अपने बुक से लिख सकते हैं। तो जवाब लिखेंगे, क्या बोले था राशिद? जब फ़हीम ने उससे ईदगाह चलने के लिए बोला था तो बोला, राशिद ने पूछा, फ़हीम कहने लगा ईद आ रही है, तुम अपने अब्बू के साथ बाजार कपड़े तो ये, तो यार राशिद ने आहिस्ता से कहा, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और फिर मेरे अब्बू भी तो नहीं हैं। अम्मी कहती हैं कि अल्लाह ने अब्बू को अपने पास बुला लिया है, जब वो आएंगे तो मेरे लिए बहुत से नए कपड़े और खिलौने लाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। ये हमारा है जवाब 4। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और फिर मेरे अब्बू भी तो नहीं हैं। अम्मी कहती हैं कि अल्लाह ने अब्बू को अपने पास बुला लिया है, जब वो आएंगे तो मेरे लिए बहुत से नए कपड़े और खिलौने लाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 25 पर आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 25 पर आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चों को बुक से आंसर लिखने हैं। फर्स्ट आंसर मैंने लिख पाया है आपको, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको बुक से ही करना है। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, सवाल जवाब कंप्लीट हो जाते हैं पार्ट 6 के। देखिए, मैंने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी 6 या 7 बरस, ईद उल अजहा, एक सड़क हादसे में फ़हीम और ईद उल फितर की मगरिब की नमाज के बाद। यहाँ सरिया, वालिद, अपनी माँ, खुशियाँ, नए कपड़े, इस तरीके से यहाँ का क्या हो जाता है, सभी का कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चों को अच्छे से वीडियो देखनी है अपनी और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बुक पर एक्सरसाइज रखनी है और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। जब तक पार्ट 6 में हमने आपको चैप्टर 6 कराया है, सभी बच्चे उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।